अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाबिर है। आज मेरी दो नसीहतें आप जान लें। एक नसीहत ये है कि आप जिस जहालत वाले माशरे में रह रहे हैं ना, इस माशरे में लोग बिल्कुल बाज नहीं आएंगे, हमेशा आपसे उधार मांगेंगे। आपके मामू चाचू भाई बहन मुंह उठा के घर बनाना शुरू कर लेंगे, खुद उनके पास 10 लाख रुपया होगा और 20 लाख आपसे उधार ले लेंगे। खुद उनके पास 5 लाख रुपया पड़ा हुआ है, 15 लाख आपसे लेके वो गाड़ी लेने के लिए निकल पड़ेंगे। ऐसी बहुत सारी और आदतों के साथ हमारे आप रिश्तेदार दोस्त यार सब ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और वो आपसे हर टाइम उधार मांगते हैं। तो जब भी कभी ऐसा कोई शख्स आपसे उधार मांगे तो आपने आज ये तहिया कर लें कि जब तक ये जहालत वाला माशरा अपनी सोच और अपनी हरकतें ठीक नहीं करता, आपने दुनिया के किसी भी इंसान को कभी भी उधार नहीं देना। कुछ भी हो जाए किसी भी कंडीशन में नहीं देना। सिर्फ आपने उतना ही उधार किसी को देना है जितना आप उसको माफ़ कर सकते हैं। यानी फ़र्ज़ करें आपके पास लाखों रुपए है तो आप 5,000 रुपया समझते हैं कि मैं इसको दूंगा तो अगर मेरा डूब भी गया, ना भी मिला, कुछ भी हुआ तो मुझे कोई मसला नहीं। इससे ज़्यादा उधार आपने किसी भी दुनिया के आदमी को नहीं देना। ये सिर्फ उस आदमी की आपकी बेहतरी नहीं है, क्योंकि आपको तो 100% ज़िंदगी में जलील ही होना पड़ता है जब भी उधार किसी को देते हैं। ताल्लुक भी आपका चला जाता है। मैंने क्या अपनी ज़िंदगी में देखा, मेरा जितना भी कस्टमर है ना जो मेरे से उधार करता है, मैं जब उनसे किसी ना किसी वजह से मान जाता हूँ, उधार कर लेता हूँ, तो उसका बड़ा मसला क्या बनता है। एक तो वो बंदा उधार नहीं वापस करता, दूसरा वो मेरे से काम भी नहीं कराता, आगे वो कस्टमर भी मेरा जाता रहता है। और इसी तरह रिश्तेदारों में भी मैंने आज तक जिसको भी कभी उधार दिया है ना, मैं उस रिश्तेदारी से भी जाता रहा हूँ। और नामुमकिन है कि कभी कोई बंदा आपको खुद से आके उधार वापस करेगा या खुद टाइम पे आके बताएगा। तो मेन बस ये ज़हन में रख लें, बीच में डेप्थ पे जाने के, लोगों की बातें इधर उधर और गौर से सोचने के, बस ये आज फैसला कर ले कुछ भी ज़िंदगी में हो जाए हमने उधार नहीं लेना। जितना मर्जी बड़ा रिश्ता है, रिश्ता जाता है जाए, और ये रिश्तों को ज़हन से निकाल दें कि ये रिश्ते को मुश्किल टाइम में काम आते हैं, उधार नहीं देंगे तो नाराज़ हो जाएगा। छोड़ें इन बातों को। मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा, आप जिस दिन गिरेंगे ना, ये जितने रिश्तेदार जितने दोस्त हैं आपके ऊपर से आपको रगड़ते हुए गुजर जाएंगे। तो एक नसीहत मेरी आज ये कर ले, आपकी ज़िंदगी बहुत सुकून में आ जाएगी कि आपने किसी को उधार नहीं देना। दूसरी माशरती बुराइयाँ मैं आपको बताता हूँ। हमारे ख़ानदान में आप अगर किसी अपनी बहन भाई की शादी पे जाते हैं ना, आप उसको 5,000 रुपया देते हैं, 10,000 रुपये देते हैं, कपड़े देते हैं। यकीन करें कि वो बंदा जब आप दे देते हैं ना, उसकी शादी पे आप गए हैं, आपने उसको इतने पैसे दिए, जब कुछ सालों के बाद आपकी शादी होती है ना, तो आप ये ताक लगा के बैठे होते हैं कि वो अब जिसको मैंने दिए थे ना, वो मुझे ये कब वापस करेगा। और आपको ये बहन भाई आप ऊपर ऊपर से सारा कर रहे होते हैं, हकीकत में आपकी नज़र होती है कि हमने जो खर्च किया वो वापस कब होगा। इसी तरह मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, अगर कभी को मेरा दोस्त मेरा 2 दफ़ा बस में किराया देता था ना, तो तीसरी दफ़ा वो मेरे से किनारा कशी करता था। उसका ये होता था कि आप 2 दफ़ा ये किराया दे। कभी अगर खाना खाने हम कहीं पे जाते हैं तो एक दोस्त मेरा 2 दफ़ा 3 दफ़ा पैसे देता है, तो अगली दफ़ा वो इसी इंतज़ार में होता है कि ये पैसे दे। अगर मैं पैसे ना दूं तो वो जाके पूरे मोहल्ले में हर जगह पे ढिंढोरा पीटता है कि ये बंदा कंजूस है या इस तरह की बातें करता है। सब नहीं ऐसे होते, बहुत कम होते हैं जो ऐसा नहीं सोचते, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं। तो हमारे माशरे में जब भी कोई किसी पे एहसान करता है ना, ज़ाहिरी तौर पे या कोई नेकी कर रहा होता है, तो वो हमेशा उससे उसके बदले की उम्मीद रख रहा होता है। तो जब आप लोगों ने बदले की ही उम्मीद रखनी होती है कि मैंने उसकी बेटी पे इतना पैसे दिए तो अब वो भी मेरी बेटी की शादी पे इतने पैसे दे, तो आप लोग पहले क्यों नहीं इन हरकतों से बाज आते। आप लोग किसी के घर जाते हो, आपने केक का डब्बा लाजमी लेके जाना होता है, आपने फ्रूट लाजमी लेके जाना होता है। हमारे ज़हन में ये और हमारा माशरा ये बोलता है ये हमारे माशरे का हुस्न है, ये हमारे एक माशरे की अच्छी चीज़ है। लेकिन क्या ये वाकई अच्छी चीज़ है? मेरा तो नहीं ख्याल ये अच्छी चीज़ है। एक हर बंदा उसके बदले में उम्मीद रख रहा होता है कि अगली दफ़ा वो भी मेरे लिए ये लेके आएगा, और दूसरा अगर अगले बंदे की तौफीक नहीं होती तो वो आपके घर आता ही नहीं है। अगर आता भी है तो कहीं से उधार पकड़ के इधर उसे लेके आ रहा होता है। तो ये जो गोरे ने जो अमेरिकन सिस्टम का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ था, ये बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। आप कहीं पे भी खाना खाने जाएं, कहीं पे भी कुछ ऐसे मामलात करें, सबको बोलें आप अपने हिस्से के पैसे दो, मैं अपने हिस्से के पैसे देता हूँ। कहीं पे रिश्तेदारों के साथ, भाइयों के साथ कहीं पे घूमने फिरने जा रहे हैं, उनको डायरेक्ट बोले आप अपने हिस्से के पैसे दो, मैं अपने हिस्से के पैसे देता हूँ। अगर इसको ज़्यादा बड़ी तादाद में आप लोग चेंज नहीं कर सकते तो कम अज़ कम आप आपस में जो 2-3 बहन भाई हैं ना,
वो अगर मुत्तफिक हैं इस बात पे कि ये एक हमारी माशरती बुराई है बहुत बड़ी, तो आप तीनों आपस में ही ये तय कर लें कि आइंदा के बाद हम जब भी किसी के घर जाएंगे कोई चीज़ नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ जाएंगे वहाँ पे जो आप हमें खाना वगैरह खिलाएंगे वो खाएंगे और हम वापस आ जाएंगे। इसी तरह आप भी जब हमारे घर आएंगे आपने कोई चीज़ नहीं लेके आनी, ना हमारी शादी पे लेके आनी है। और इसके बाद एक और चीज़ तय कर लें कि जब भी हम आपके घर मेहमान आएंगे आपने हमेशा एक डिश पकानी है, सिर्फ मुर्गी पका लें, उसकी कढ़ाई पका लें, साथ रोटियां लें, साथ चावल नहीं पकाएं, साथ मीठा नहीं पकाएं। ये मैं एक दफ़ा कुछ अर्सा साल पहले मैं भिंबर में गया तो वहाँ पे मेरे दोस्त ने मुझे रोक लिया, बोलता है दावत है गाँव में तो तुमने लाजमी दावत खा के जाना है। तो मैं वहाँ पे रुक गया। जब दोपहर का टाइम हुआ तो वहाँ पे उसके जो चाचू थे ना उन्होंने दावत दी, उन्होंने मुर्गी पकाई, एक लंबा सा दस्तरखान लगाया, उस दस्तरखान पे छोटी छोटी कोलियाँ रख दी, हर एक कोली में एक बोटी थी, एक आलू था और शोरबा था। वो पूरे दस्तरखान पे रख दिया, हर आदमी जो भी आता था वो उस एक एक कोली के आगे बैठ जाता था, रोटी लेता था, उसको खाता था। साथ एक आदमी करमंडल पे इस तरह जग में शोरबा लेके साथ साथ फिर रहा होता था, जिसको भी चाहिए होता था वो शोरबा उसको दे देता था। तो पूरा गांव और पूरे उनके रिश्तेदार पूरा दिन इंतजार करते रहते कि आज दावत है, और ये दावत थी वो, और ये ही जेन्युइन दावत है। आप कोशिश करें कि कम से कम अपने ख़ानदान में जो 2-4 आदमी मुत्तफिक हैं उनके साथ ये तय कर लें कि हमने जब भी कहीं पे शादी करनी है, कहीं पे दावत करनी है, कहीं पे ईद का टाइम आता है, ईद के टाइम चलो एक आध चीज़ और ज़्यादा कर लो, नहीं तो सिर्फ एक डिश आपने पकानी है जब भी हम आपके घर आएँ या आप हमारे घर आएँ। आप लोग कभी भी कोई चीज़ नहीं लेके आएंगे, ना हम लोग कभी कोई चीज़ लेके आएंगे। हमारे बच्चे की शादी पे आपने कुछ भी नहीं देना, आपने भी कुछ नहीं देना। हाँ, जब भी फिर आप लोग देखें एक दूसरे पे मुसीबत आ गई है और आप लोग इस काबिल हैं, आपको अल्लाह पाक ने दिया हुआ है, तो आप लोग डायरेक्ट माली तौर पे उनकी जितनी मदद हो सकता है वो कर दिया करें उनके मुसीबत के टाइम। ख़ास तौर पे कोई बीमारी पड़ जाए, कोई इस तरह के सीरियस मसले जब पड़ जाए उन पे, उस टाइम जाके उनकी मदद किया करें। लेकिन आप लोग ये छोटे छोटे लवाजमात तो एक दूसरे को इज्जत रखने के लिए, एक दूसरे के आगे अपना नाम बनाने के लिए करते रहते हैं। जब कभी मेन मसला किसी बंदे पे आता है तो आप लोगों में से कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आता। तो ये आज के मेरे 2 मशवरे हैं, कोशिश कीजिएगा जितना जल्दी हो सके इनको अमल कर लें। आज के लिए इतना काफ़ी है, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।